तो बड़ा बाबू आलक तो दूसरा से तला तोड़वालक और अपने घुस गलक अंदर तो सब बाहर हो के सबके निकला लेलक और ताला मार देलक। इनका जो मामला है बिल्कुल इसमें एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए और एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अभी कहाँ रह रहे हैं? बाहर में रह रहे हैं। कहाँ बाहर में? किसी का दुकान उकान में। जो भी थाना प्रभारी जमीन के मसले पर नियम संगत काम नहीं करते हैं या गैरकानूनी काम करते हैं तो उसको अविलंब निलंबित किया जाए। थाना प्रभारी जो पुंदा गोपी के थाना प्रभारी है वो भूमाफियाओं का सहयोग कर रहे हैं। वहीं पुलिस के नहीं पूछला कि हम इनके काले घर से निकला था? कैसे पूछबे? तब गेला कर साड़ी पकड़ के निकालिए देलक तो कैसे पूछबे? पुलिस उनको कब्जा दिला सकती है गैर कानूनी तरीके से, तो हम लोग भी जाके वहाँ ताला तोड़ के हम लोग भी वहाँ कब्जा दिलाने का काम करेंगे। राजधानी के जितने भी रैयत या फिर ग्रामीण है लगातार पुलिस और थाने पर आरोप लगाते हैं कि पुलिस और जो थाना है भूमाफियाओं के साथ मिलकर ज़मीन लूटने में उनकी मदद करता है। और देख लीजिए राजधानी रांची के अंतर्गत जितने भी पुलिस थाने हैं वो ज़मीन लूट को रोक नहीं पाते हैं, ज़मीन पर जो अवैध निर्माण होता है उसको रोक नहीं पाते, लेकिन हाँ इंतज़ार करते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा कीजिए उसके बाद हम आएंगे, उसके बाद 144 और 107 लगाएंगे। मतलब ये पूरा स्क्रिप्टेड लगता है सुनने से कि आप पहले लड़ाई करिए फिर हमें बुलाइए, उससे पहले अगर आप मदद के लिए आइएगा, अगर आपके ज़मीन पर कोई अवैध निर्माण हो रहा है उसके मदद के लिए आइएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल बहुत सारे पुलिस अफसरों को हमने कॉल भी किया है, कई थानों को मैंने कॉल किया है और लगभग सभी यही जवाब देते हैं कि 144 और 107 का अधिकार हमें नहीं है, आप जाइए कोर्ट से लीजिए। खैर ये बात इसी मसले से जुड़ा हुआ है और इसी मसले के अंतर्गत जीतू मुंडा एक रैयत है जिन पे भूमाफिया, मैं लगातार उनका नाम बता दे रही हूँ। भूमाफिया का नाम है सूरज कुमार शरण। बहुत सारे भूमाफिया, एक नहीं बहुत सारे हैं। संजय कुमार गुप्ता, विजय चंद्रा, शंभू एस कुमार, अभय कुमार, मंगल प्रताप सिंह, ये सारे मिलकर जीतू मुंडा की ज़मीन को 42 डिसमिल ज़मीन के पीछे पड़े हुए हैं। और देखिए खाता संख्या है 218, प्लॉट संख्या है 1014 और 42 डिसमिल ज़मीन पर ये सारे भूदलाल भूमाफिया लूटने में लगे हुए हैं। और लगातार थाने में जब जीतू मुंडा जाते हैं थानेदार ये कहते हैं कि भैया हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम 144 भी नहीं लगा सकते, 107 भी नहीं लगा सकते हैं। और देखिए भूदलाल की ज़मीन पर जाते हैं और पुलिस भी वहाँ पर आती है। और देखिए कल जीतू मुंडा को घर से निकाल दिया गया पुलिस के सामने और ताला लगा दिया गया। मतलब इस भरी बरसात में मियाँ बीबी दोनों को खींच के निकाला गया। इस भरी बरसात में ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, बेघर हो गए हैं। बावजूद थाना इनका आवेदन नहीं ले रहा, आवेदन लेने से मना कर दिया है। पुंदाग ओपी का मामला है और बड़ा बाबू हैं कृष्ण कुमार तिवारी जी, उनसे मैंने बात भी किया है। उनका कहना है कि आप केस कर दीजिए मैडम, हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही वहाँ पर दलालों के अगेंस्ट में कुछ हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल कैसे इनको घर से निकाला गया बातचीत करते हैं। तोरे नाम जीतू मुंडा है? मोरा नाम जीतू मुंडा है। कैसे तो के घर से निकाल लो? बड़ा बाबू आलक तो दूसरा से तला तोड़वालक और अपने घुस गलक अंदर तो सब बाहर हो के सबके निकला लेलक और ताला मार देलक। अच्छा तो बड़ा बाबू के चिन्ह से ला, बड़ा बाबू ही रहो ना? हाँ बड़ा बाबू को मैं चिन्ह होना। और का बोलो तो के कि यहाँ कोई को रहना नहीं है, बाहर जाओ और खींच के निकला देलक। खींच के निकला दे। देखिए कल से इनकी तबीयत खराब है। इस बुखार में भी थाना में 4-5 घंटे बैठे रहे आवेदन देने के लिए, लेकिन बड़ा बाबू कृष्ण कुमार तिवारी ने इनका आवेदन नहीं लिया। और मेरे फ़ोन करने पर भी मुझे ये बोला गया कि मैडम केस कर दीजिए, कार्रवाई नहीं की गई है। कैसे तो इनके घर से निकाल लो, हम फ़ोन कर लियो उके तो बोला कि दोनों पक्ष में लड़ाई होवत रहो। सही बात हो, लड़ाई होवत रहो, लड़ाई नहीं होत रहे, हमारे भीतरे रही और अगला पक्ष कर आए के ताला और दरवाजा मन के तोड़ फोड़ कर और वो आलक तलो अंदर घुस गलक, ताला दूसरा से तोड़वाए के और तालीम दूसरे से मोरवालक और अपने अंदर घुस गलक। बड़ा बाबू? हाँ बड़ा बाबू। अच्छा उकर संगे अथी जमीन माफिया वाला मने ई सूरज कुमार मने भी रहे का? वो जो नहीं रहे विजय चंद्रा रहे। अच्छा, जय रहे विजय चंद्रा। हाँ और कितने का संख्या रहो? 50-60 संख्या रहे।
देखिए, भू माफिया कभी अकेले नहीं जाते हैं। आजकल बाउंसर का ज़माना है, महिला बाउंसर पुरुष बाउंसर को लेके आते हैं और किसी भी ज़मीन पर धड़ाधड़ घुस जाते हैं। फिलहाल उनकी पत्नी हमारे साथ है। इनकी साड़ी को खींचकर उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था। देखिए क्या हालत है, कैसे तो इनके घर से निकालो। दीदी, बड़का बाबू आए रहो थी भू माफिया कर संगे रहो। हाँ चिन्हिस ला तो हाँ का होलो कल बताओ तो। यहाँ ना रहा थे, बाहर चल जावा। मेरा साड़ी के पकड़ के निकलाई दिला घर से। के बड़ा बाबू। बड़ा बाबू। और हर ताला बंद कर दिला। हाँ छोआ मने हैं। हाँ रहे घर में। कल तो सब घूमे के चल जाए रहे छुआ मने। तो तुहिन पुलिस के नहीं पूछला कि हम इनके काले घर से निकला था? कैसे पूछबे, तब गेला कर साड़ी पकड़ के निकालिए दिलक तो कैसे पूछबे। हाँ सुनवाई नहीं होते तो कैसे पूछबे उके। हम नहीं सुनबो तो इनके खाली करे कोई रोकाले नहीं करला। घर छोड़ के आदमी खाली करी नहीं करी। बरसात कर दिन में कहाँ जाई। और भाई रैयत है, रैयत क्यों अपना घर छोड़ के जाएगा, क्यों अपना सब कुछ करेगा? अभी कहाँ रह रहे हैं? बाहर में रह रहे हैं। कहाँ बाहर में? किसी का दुकान उकान में। आप किसी दुकान के बाहर रह रहे हैं दीदी? हाँ किसी दुकान के बाहर में रह रहे हैं। कल से ताला मार दिया गया है और देखिए इस भरी बरसात में मतलब रोड किनारे रह रहे, रोड ही किनारे कहेंगे, दुकान उकान के नीचे ये रात भर सो रहे हैं। अभी STSC थाना आए हैं। फिलहाल बाप पार्टी के सदस्य आए हैं और कुछ सामाजिक संगठनों के लोग आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कुंद्रसी जी, आपने पूरा मामला समझा, STSC थाना आए हैं। STSC थाने में क्या कहा गया, क्या कार्रवाई होगी या सिर्फ इस बार इस थाने से भी आश्वासन मिलेगा? देखिए, इनका जो मामला है बिल्कुल इसमें एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए और FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बात तो ये आदिवासी है और जितने लोग भी वहाँ पर दबंगई करने आए सारे गैर आदिवासी हैं और इसको और सारे लोग भूमाफिया हैं। और दूसरी बात है कि थाना प्रभारी जो पुंदा गोपी के थाना प्रभारी है वो भूमाफियाओं का सहयोग कर रहे हैं। तो इसका साफ पता चलता है कि मानवता ख़त्म हो गया है। यहाँ पर ज़मीन के लालच में लोग अपना इंसानियत, अपना मानवता ख़त्म कर गए हैं। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये घर से बेघर हो गए हैं, घर से बाहर सड़कों में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, किसी और के घर से खा रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा? इसीलिए जब हमारे पास मामला आया तो हम लोग सीधे सीनियर SP से संपर्क करने की कोशिश किए, लेकिन सीनियर SP सर आज कहीं व्यस्त हैं, इसलिए उनसे मिल नहीं पाए। तो हम लोग STSC थाना आए और यहाँ पर हम लोगों ने आवेदन दिया है और थाना में हम लोगों को आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो सामाजिक संगठन और हमारी पार्टी के लोग सब लोग मिलकर हम लोग इनको घर में कब्जा दिलाएंगे, अगर प्रशासन सामने नहीं आती है तो। क्योंकि ये जमीन कैसे कब्जा दिलवाएंगे? जिस तरह से ताला तोड़कर वो लोग अंदर घुसे हैं तो वो अगर जायज़ हो सकते हैं तो हम भी जायज़ हैं, क्योंकि इनके पास सारे कागजात हैं, इनकी रसीद कट रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो उस ज़मीन पर अभी भूमाफिया का काम कर रहे हैं, वहाँ पर कब्जा करने का काम किए हैं, गैंग को लेके वहाँ गए हैं 60-70 की संख्या में, उनके पास कोई पेपर नहीं है और वो लोग पिछले 10 सालों से वहाँ लीज में लिए थे और हर बार लीज रेनवल हुआ है। अभी फर्जी पेपर के माध्यम से वो आते हैं और कहते हैं ये ज़मीन हमारी है, हमारे पास डीड है, मतलब कि लीज में भी लो और इनको पैसा भी नहीं मिलता था लीज का। ये भी पता चला कि यहाँ पर बड़ा बाबू को तो समझना चाहिए था कि 2 बार का लीज हो चुका है, लीज को रिन्यूअल भी कर चुका है, फिर बाद में डीडधारी बता रहा है। दोनों में से तो एक ही चीज़ हो सकता है। उसके बावजूद जो थानेदार साहब है वो उन्हीं का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं का साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसा का लेन देन हो गया होगा, इस कारण से वो सही चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि थाना प्रभारी को ये पावर है किसी को घर से निकाल कर घर से बेघर करने का या किसी का टाइटल डिक्लेयर करने का। एक तरफ से कहा जाता है कि पुलिस को पावर नहीं है ज़मीन का मामला में कुछ बोलने का, 144 107 तक कर नहीं सकते हैं, तो किसी को घर से खींच कर निकालना कहाँ से? कोर्ट का आदेश का पेपर है क्या उनके ऊपर? हम लोग उनके ऊपर भी अगर ज़रूरत पड़ा तो थाना प्रभारी के ऊपर भी FIR करेंगे। अगर अपने आदिवासी समाज पे कोई हमला करेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।
चलिए प्रेम शाहिदा है, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, लगातार ज़मीन के मसलों में चाहे आप संगठन के तौर पर जाए या फिर पार्टी लेवल से जाए, हमेशा पुलिस की संलिप्तता हम लोगों ने देखी है कि पुलिस कितना संलिप्तता के साथ भूमाफियाओं का साथ देती है। और यहाँ पर देखिए पुलिस घर घुसती है, ताला मारती है। ये क्या राइट है पुलिस को कि आप किसी भी परिवार वालों को घर से निकाल के ताला मार दें? देखिए, आए दिन हम देखने को मिलता है, आज एक मामला नहीं है, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि घर से निकाल दिया गया था। और आज जीतू मुंडा जो पुंदा के रहने वाले हैं वो आवेदन दिया है हम लोग के बीच में, तो उसी आलोक में हम लोग STSC थाना आए हैं। तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं ज़मीन के मसले पर गिद्ध नज़र है आदिवासियों को लूटने के लिए। देखिए, जो भी उसके अभियुक्त हैं, जो इनको हटाया गया और उनके सपोर्टर जो थाना प्रभारी हैं, तो उसके बारे में तो कार्रवाई हम लोग करेंगे, SP से मिलेंगे और DGP को भी लिखेंगे, क्योंकि DGP ने स्पष्ट कहा है ज़मीन दलालों के बारे में एक SIT गठन किया गया है, उसको लिखना है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज एक हो और जहाँ पर ज़मीन का जहाँ वायलेशन हो रहा है, लूटी जा रही है, उसमें हमेशा सहयोग करें। रही बात पुंदा के मामले को लेकर के, आज पेपर आया है, पेपर के मसले पर हम लोग लिखा पढ़ी करेंगे। लिखा पढ़ी करने के बाद जैसा कानून सम्मत कहेगा वैसा जाएंगे। लेकिन मैं मांग करना चाहता हूं कि यहाँ के SP से जो भी थाना प्रभारी ज़मीन के मसले पर नियम संगत काम नहीं करते हैं या गैरकानूनी काम करते हैं, तो उसको अविलंब निलंबित किया जाए। क्योंकि आज यही मामला नहीं है, आज देखेंगे, हाँ, आए दिन हम लोग यहाँ आते हैं, शाम तक फ़ोन आने लगता है किसी का, हमारा दोस्त है तो ये है। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि अविलंब जो इनको हटाया गया है, मतलब घर से हटा दिया गया है, उन लोगों को भी और थाना प्रभारी को भी ST/SC एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। और बिल्कुल केस कराने के लिए STSC थाना आए हैं। फिलहाल नारायण दा हमारे साथ है। नारायण दा, तो मेरे लिए ये नई चीज़ है कि कोई थाना प्रभारी जाता है और उसके बाद घर से निकाल के ताला मार देता है। ज़मीन बेचने में या फिर ज़मीन लूट कराने में कहीं ना कहीं थाना की संलिप्तता हम लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन अब तो घुस के एकदम सामने से ताला मारा जा रहा है। ये बड़ा नया चीज़ लग रहा है और बहुत ख़तरनाक है। ये जो मामला है, इसके बारे में हमने मालिक, जो ज़मीन का मालिक है, उससे जानकारी लेने का प्रयास किया और इसमें हमने यही पाया है कि ज़मीन का लीगली राइट जीतू मुंडा का बनता है, जो मुझे आवेदन भी दिया है। और जहाँ तक बात है भूमाफियाओं की, तो भूमाफिया जगह जगह इसी तरह बोनसर का इस्तेमाल करके ज़मीन में कब्जा करने का काम करते हैं। मैं यही बात कहूँगा यहाँ की सरकार से भी, जिला प्रशासन से, वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय से, कि आपके माध्यम से वैसे पुलिस पदाधिकारियों को जिनके द्वारा गलत तरीके से जो लोग अंदर में घर में रह रहे थे, उनको आप साड़ी खींच के निकाल देंगे, किसी तरह का न्याय नहीं है। अगर आपको न्याय करना ही था तो अगला जो 60-70 की संख्या में गए थे, आप उनको क्यों नहीं मना किए कि आप एक आदेश लेकर और हम इनको बाहर निकाल देंगे? तो आप बिना आदेश का उनको घर से निकाल देना या किसी तरह का राइट नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये झारखंड प्रदेश है और झारखंड प्रदेश में CNT एक्ट लागू है। आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर खाने से, चाहे प्रशासन की मदद से, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे आपका CO हो, किसी तरह का पदाधिकारियों को मदद से आज कई ज़मीनों का नेचर चेंज करके ज़मीन को बेचने का काम किया जा रहा है। तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे पहले हम यही कहेंगे कि इस तरह का मामला अगर प्रशासन कर सकती है, उसके लिए न्याय है, तो हम लोग भी कोई चूड़ी पहन के बैठे नहीं हैं। हम लोग, अगर पुलिस उनको कब्जा दिला सकती है गैर कानूनी तरीके से, तो हम लोग भी जाके वहाँ ताला तोड़ के हम लोग भी वहाँ कब्जा दिलाने का काम करेंगे। अगर प्रशासन वहाँ मुस्तैदी तरीके से और लीगल तरीके से जो मालिक है उसको राइट नहीं दिलाएगा, तो हम लोग भी नहीं बैठेंगे इसमें। चलिए, संगठन के लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ताला मार सकती है तो हम भी ताला तोड़ के इन जो रैयत है, जो परिवार वाले हैं, उसको अंदर भेज सकते हैं। फिलहाल आखिरी सवाल कुंद्रसी मुंडा से। परिवार वाले जो रैयत हैं वो अभी फ़िलहाल अपने घर से बाहर है, बरसात का मौसम है, रोज़ाना यहाँ पानी आ रहा है, किसी दुकान के नीचे बेचारे सो रहे हैं। इनको कब तक आप लोग घर के अंदर घुसाएंगे मैडम? देखिए, अगर इनको अभी रहने का व्यवस्था अगर नहीं होता तो लेके इन लोग को थाना में पहले छोड़ेंगे और थाना इसका जिम्मेवारी लेगा। थाना खिलाएगा इस लोग को, खाना पीना जो भी लोग को ज़रूरत का सामान है थाना पूरा करेगा। और अगर थाना पूरा नहीं किया तो संगठन व्यवस्था करेगी। आपको लगता है थाना ले जाएगा? थाना जब खुद निकाल के ताला मार दिया है इन लोग को। बिल्कुल, हम लोग लेके छोड़ेंगे थाना में कि आप जिम्मेवारी लीजिए, आप घर से निकालने का आपको अधिकार किसने दिया है?
और अगर थाना जिम्मेवारी नहीं लेती है, संगठन है, संगठन के तरफ से हम लोग मदद करेंगे और जितना जल्दी हो सके 2-4 दिन में इनको हम लोग घर में वापस इनको घर दिलाएंगे। फिलहाल एसटीएसी थाना में रैयत आए हुए हैं, संगठन और पार्टी के लोग आए हैं। सीनियर एसपी के पास भी ले जाया गया है, वहां सीनियर एसपी से बात की गई है। फिलहाल आगे कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पुंदा गोपी के बड़ा बाबू हैं कृष्ण कुमार तिवारी, मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने टेलीफोनिक उनसे बातचीत की है और जब इनके मुद्दे पर मेरी बातचीत हुई उन्होंने कहा मैडम केस कर दीजिए। मतलब यहाँ पे बड़ा बाबू लोग का हिम्मत देखिए कि एक पत्रकार से भी तमीज से आप बात नहीं कर सकते, ना आप कोई जानकारी साझा कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस और पत्रकार का जो संबंध होता है बहुत ही मधुरता के साथ होता है। एक दूसरे से हम लोग जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं और मिल के समाज के लिए और देश के लिए काम करते हैं। लेकिन देखिए जहां पर जो अधिकारी गलत होगा वो उल्टी बात करेगा और केस करने की धमकी देगा। फिलहाल परिवार वाले यहाँ पर है, एसटीएसी थाने में है, यहाँ पर भी केस दर्ज कर लिया गया है, रिसीविंग भी मिल गया है। अब देखते हैं कब तक इनको घर के अंदर पहुँचाया जाएगा, एसटीएसी थाना कितना इनको लेकर कार्रवाई करेगी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, प्रशासन के ऊपर लगातार जो आरोप लग रहे हैं कि भू माफियाओं के साथ मिलकर ये ज़मीन लूट में इनकी मदद करते हैं, कहीं ना कहीं इस मसले से हम कह सकते हैं कि सच्चाई इन आरोपों पर है और ये सच्चाई आज इन्होंने दिखा दी है। फिलहाल हम यहाँ पर है, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।